जिंदाबाद जिंदाबाद भील समाज जिंदाबाद। जो प्रश्न आया था मैं निवेदन करना चाहता हूँ। रामायण काल में द्वापर युग में जो ऋषि हुए थे ये लिखा हुआ है वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने रामायण को लिखा हम सब पूछते हैं हमारे आदरणीय। दूसरा जो ब से प बनता है वाल्मीकि आता है। और महाभारत का जब युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ था, तो युद्ध जब कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी, तो जब युद्ध शुरू हुआ होना था उसके पहले यज्ञ किया। कौरवों और पांडवों ने मिलकर के यज्ञ किया, आहुति बनाई। यज्ञ अपन घरों में यज्ञ करते हैं, वैसे समझने की कोशिश करना, गलत हो तो मेरे को वापस दे देना। मैंने जहां स्टडी की है तो उन्होंने आहुति के लिए होम यज्ञ किया, और उसी समय होम यज्ञ किया तो दोनों कौरव और पांडवों की तरफ से आहुति दे रहे थे। ओम फट स्वाहा, ओम नमो, ओम कृष्ण भगवान, ओम शिवाय, ओम ब्रह्मा। लेकिन बहुत ही कोशिश करने के बाद में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तो कौरव और पांडव दोनों मिलकर के कृष्ण भगवान के पास में जाते हैं और हाथा जोड़ी करते हैं कि हे कृष्ण भगवान, मेरे को ये हमको हमारी अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं हो रही है? हमने कौन सा पाप किया है? हम क्या दुष्ट आत्मा है? हमारा क्या होगा? हे भगवान ये बताओ। तो उसी समय कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वो कहते हैं कि उसके पास में एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर वाल्मीकि नाम का एक हरिजन था जो तपस्या कर रहा था। और उन लोगों ने, अच्छा वो ऋषि था, अच्छा ऋषि था, तो उन लोगों को जो कौरव और पांडव थे वो जानते थे कि ये जात का हरिजन है, अब इनको कैसे बुलावे, इनको नहीं बुला सकते हैं। कृष्ण भगवान ने उसी समय जात पात का बंधन तोड़ने के लिए एक कोशिश की थी, और उन्होंने अपनी माया से जब उन्होंने यज्ञ किया तो वो नहीं जला तो कृष्ण भगवान के पास में गए और वो कहते हैं कि वहां एक वाल्मीकि ऋषि है जो हरिजन है, बंगी है, जिसको हम अछूत समझते हैं, उनके जाकर पैरों में पड़ो, प्रणाम करो और उसको कंधे पर उठा करके लाओ और उसके हाथ से वो आहुति देगा, अग्नि प्रज्वलित हो। तो ये बात होकर के सब छी छी करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान भगवान थे। तो सभी उठ करके और वहां पर जाते हैं, वहां के बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वहां सभी जाकर के उनको वहां से उठा करके लाते हैं और ला करके उनको स्नान करवाते हैं, उनके पैरों की चुम्बन लेते हैं और फिर वो अपने हाथ से उस यज्ञ में आहुति देते हैं। अचानक वो प्रकट होती है, अपनी प्रकट होती है और सब उसकी जय बोलते हैं और वहीं से वाल्मीकि ऋषि प्रसिद्ध हो जाता है। उस समय का जो वाल्मीकि था त्रेता युग का, वो हरिजन समाज का है, और द्विपुर का एक वाल्मीकि था वो भील समाज।